Hello students, this is Deepak Chaudhary and welcome to you my YouTube channel Deepak Chaudhary sir। तो हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था जहां पर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के प्रोसेस, अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है ये हमारा पार्ट टू है बच्चों। जो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द पार्ट नंबर टू। तो हम यहाँ पर हम ये चीज हम समझ गए थे कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है। तो अब आज जो हम देखेंगे ना वो देखेंगे कि क्या है रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या काम करता है। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग क्या करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है बच्चों। अब क्या होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मतलब अकाउंटिंग हर छोटी मोटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मेंटेन करता है। जहां पर हमने ये सीखा था ना कि फर्स्ट जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसके लिए एक बुक होती है जिसे कहा जाता है जर्नल। और जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम करते हैं। बिजनेस में जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसे लीजर्स में पोस्टिंग करनी होती है। फिर लीजर से हमारे ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो ये क्या है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से। सेकंड्स, ये हेल्प्स करता है मैनेजमेंट्स को। सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट्स को हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो भी मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो डेटा सेंट्रिक डिसीजन लेते हैं। तो अकाउंटिंग उनको क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, अकाउंटिंग उनको प्रोवाइड करता है डेटा। तो उसी से वो रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो देख सकते हैं कि फ्यूचर्स में जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा, प्राइस क्या रखेंगे और इससे कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर अभी हमारे ये प्रॉफिट्स की ये कंडीशंस है तो नेक्स्ट ईयर्स हमारे प्रॉफिट्स के क्या कंडीशंस होंगे। हमारे सेल्स वॉल्यूम जो है अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो हमें क्या-क्या जो है उसके लिए क स्टेप्स उठाने चाहिए। और उसी तरीके से बच्चों ये मैनेजमेंट्स को बहुत बड़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट ये एविडेंस है बच्चों कोर्ट के लिए। मान लो कल कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाता है, तो ये जो अकाउंटिंग जो है ना एक लीगल प्रूफ माना जाता है बच्चों। तो आप अकाउंटिंग प्रूफ्स को जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपको एविडेंस जो है एक तरीके का लीगल प्रूफ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट राइजिंग लोन, अगर आपको बैंक से कोई लोन लेना है, आपने देखा होगा कि जब सपोज कोई बिजनेसमैन बैंक से लोन लेने के लिए जा रहा है ना, तो जनरली बैंक जो है ना उनसे डिमांड करता है कि भाई आपके बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड लेकर आइए, आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आइए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उसी बिहाफ पर हम लोन आपको सैंक्शन कर पाएंगे। तो बच्चों यही जो है अकाउंटिंग जो है ये हमें लोन लेने में जो है हेल्प करता है। बैंक से बिज़नेस लोन लेने के लिए एक्यूरेट अकाउंट दिखाना ज़रूरी होता है। तो बच्चों हम इस तरीके से अकाउंटिंग से क्या होता है कि हम एक एक्यूरेट जो है वो एक डेटा बैंक के सामने रख सकते हैं और बैंक हमारी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर हमें लोन वगैरह सैंक्शंस करता है बच्चों। आई बिलीव कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट अगर कंप्लीट करके देख लिया है, बहुत अच्छी तरीके से उसे पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप इस क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दे पाएँगे। बच्चों सपोज़ एक राहुल की एक मोबाइल शॉप है। और राहुल ने अपने बेस्ट फ्रेंड को फ्री में एक मोबाइल कवर गिफ्ट किया बच्चों, ठीक है। अब ये क्या है, मोबाइल एसेसरी है, गुड्स होगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन राहुल की अकाउंटिंग डायरी में रिकॉर्ड होगा क्या? आप सोचिए क्या ये ट्रांजैक्शंस राहुल के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा क्या? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ये, क्योंकि ये शॉप का स्टॉक कम हुआ है। दूसरा, नो, क्योंकि इसमें पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है ना, तो आप ये समझ जाएँगे कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन अगर जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उस ट्रांज़ैक्शंस को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों बी होगा। इस ट्रांज़ैक्शंस को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ बच्चों। तो बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं, अभी यहाँ पर बात करेंगे अकाउंटेंसी के। बच्चों हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं बच्चों। नॉर्मली बच्चों में ये डाउट होता है कि बच्चों बुक कीपिंग क्या होता है सर? अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटेंसी क्या होता है? जो आज इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में हमने अकाउंटिंग की डेफिनिशन देखी थी कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांज़ैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर एट फाइनेंशियल कैरेक्टर रिजल्ट्स thereof। हमने एक डेफिनिशन देखी थी बच्चों। तो अकाउंटिंग की डेफिनिशन देखी थी। अब बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? तो आज हम यही समझने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि
अगर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा राउंड अगर ये पूरा का पूरा जो राउंड है, वो अगर अकाउंटेंसी है ना बच्चों, अगर ये पूरा बड़ा वाला आउटर पार्ट जो है, अगर अकाउंटेंसी है, तो उसके अंदर जो इनर पार्ट है ना बच्चों, ये इनर पार्ट जो है, ये क्या होगा बच्चों, ये जो ब्लू कलर में इनर पार्ट है बच्चों, ये होगा अकाउंटिंग। और उससे अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होगा आपकी बुक कीपिंग। यानी कि अकाउंटेंसी का जो एरिया है बच्चों, वो काफ़ी वाइड एरिया है, स्कोप काफ़ी वाइड है। उसके बाद है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है ना, वो सबसे बड़े सर्कल के अंदर आता है बच्चों। और अगर मैं कहूँ बुक कीपिंग, ये सबसे बेस लेवल है, सबसे छोटा लेवल फाउंडेशंस लेवल। तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन से जो है अकाउंटेंसी अकाउंटिंग या बुक कीपिंग में सबसे बड़ा स्कोप किसका है? तो ऑब्वियसली वो होगा अकाउंटेंसी का। तो अब ये होता क्या है बच्चों? वो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन्स है बच्चों। इससे पहले बच्चों हमने क्या-क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया अकाउंटेंसी के टर्म्स हमने पढ़ लिए। अकाउंटेंसी के जो है इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशंस किस तरीके से परफॉर्म की जाती है वो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने जर्नल के अंदर स्पेशल ट्रांज़ैक्शंस उसकी जो ओपनिंग जो है ओपनिंग एंट्रीज़ है, क्लोजिंग एंट्रीज़ वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, हमने क्या किया था कि ये जो क्वेश्चन था थ्योरी वाला क्वेश्चन हमने स्किप किया था। तो वो हम जो है वो अभी थ्योरी पोर्शन हम स्किप कर रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको अकाउंटिंग टर्म्स पढ़नी है तो आप जो है मेरा आई बटन से उस पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, आप समझ पाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बच्चों बुक कीपिंग जो होती है ना वो प्राइमरी स्टेज होती है बच्चों, ठीक है ना? इनिशियल लेवल पे जो किया जाता है ना, वो बुक कीपिंग का वर्क परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज जो है ना, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है बच्चों, वहाँ पर आपका जो है अकाउंटिंग स्टार्ट होता है बच्चों। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है बच्चों। बुक कीपिंग क्या करते हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बुक जो है उसको मेंटेन करता है। लेकिन बच्चों अकाउंटिंग जो है ना, वो नेट रिजल्ट्स को बताता है, फाइनेंशियल पोज़ीशंस को बताता है कि बिज़नेस के क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुए बच्चों। अगर मैं बात करूँ नेचर्स ऑफ जॉब है ना, बुक कीपिंग बच्चों रूटीन और क्लरिकल काम होता है। जैसे सपोज़ अगर आपका कोई स्कूल है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है जो, वो क्या करता है नॉर्मली फीस वगैरह कलेक्शंस का काम करता है। सपोज़ अगर छोटे-मोटे एक्सपेंडिचर्स है इवन सैलरी बनाने का काम उनका होता है। तो जो वो वर्क परफॉर्म करते हैं ना आपके यहाँ स्कूल्स के अंदर, वो वर्क जो है वो बुक कीपिंग के अंदर आता है बच्चों। अकाउंटिंग जो है उससे थोड़ा-सा एडवांस पार्ट है बच्चों। नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो सीनियर अकाउंटेंट्स हैं या अकाउंट मैनेजर्स हैं बच्चों, वो अकाउंटिंग के वर्क को परफॉर्म करते हैं बच्चों। तो ये थोड़ा जो अकाउंटिंग वर्क है थोड़ा-सा एनालिटिकल और डायनामिक काम होता है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें बुक कीपिंग जो है ना बेसिक स्किल्स पे वर्क करता है बच्चों। लेकिन अकाउंटिंग जो है ना स्पेशलाइज़, एनालाइज़, एनालिटिकल स्किल चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए में है, अकाउंट्स मैनेजर्स हैं, ये जो हाई प्रोफाइल जो है वो इस वर्क अकाउंटिंग वर्क को क्या करते हैं बच्चों, वो इस वर्क को डन करते हैं बच्चों। अब हमने ये पढ़ लिया सर बुक कीपिंग हमें समझ में आ गया, अकाउंटिंग हमें समझ में आ गया, तो सर अकाउंटेंसी क्या है बच्चों? अकाउंटेंसी जो है बच्चों एक थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों। जो भी हमने अकाउंटिंग की है, उसको एनालिसिस करना, उसको देखना, उसको थ्योरेटिकल पोर्शंस में जो है वो अकाउंटेंसी के अंदर आएगा। तो अकाउंटेंसी जो है ना, वो नॉलेज है। कौन-सा नॉलेज है बच्चों? थ्योरेटिकल नॉलेज। अकाउंटिंग जो है बच्चों वो एक्शंस है, जो प्रोसेस हो रहा है। जो भी बिज़नेस में अकाउंट जो की जा रही है, जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो रखे जा रहे हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं, वो अकाउंटिंग में आता है। फिर उसके बाद जब उनको एनालिसिस किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, जो थ्योरी पोर्शन्स है वो अकाउंटेंसी है। यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन्स अकाउंटिंग और थ्योरेटिकल पोर्शन्स अकाउंटेंसी होगा। तो बच्चों गेम के रूल की अगर देखा जाए तो अकाउंट गेम के रूल को अकाउंटेंसी कहते हैं। जैसे अगर कोई गेम का रूल्स आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ये परफॉर्म करने वाले हैं, इस तरीके का गेम, ये रूल्स रेगुलेशंस है, तो रूल्स और रेगुलेशंस अकाउंटेंसी के अंदर आ जाता है। और जो एक्चुअल में जो आप गेम प्ले कर रहे हैं ना, वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। जो मैंने बिल्कुल बहुत एक ग्राउंड लेवल पे मैंने आपको ये बता दिया है। तो अकाउंटेंसी हमें बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है और उन्हें क्यों बनाया जाता है। ये पोर्शंस है ना कि व्हाई वी हैव टू मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग और
क्यों हमें ये बनाना होता है। तो ये सारी जो बात है ना, वो अकाउंटेंसी के अंदर आती है बच्चों। तो अभी हम बात करेंगे, क्या हमारी अकाउंटिंग जैसे साइंस में क्या होता है, साइंस में होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता है, पोर्शंस होता है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो कॉमर्स है ना बच्चों, उसमें भी अकाउंटिंग जो है ना, वो फिर फर्दर 3 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। तो फर्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग बच्चों। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पूरा फ़ोकस होता है ना बच्चों, वो नेट प्रॉफ़िट और लॉस के ऊपर होता है। हमें बैलेंस शीट्स बनानी होती है जो क्या हमें रिप्रेज़ेंट करती है बिज़नेस की फाइनेंशियल पोज़ीशंस, है ना? तो ये जो है ना एंड ऑफ़ द ईयर जो है ना, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बनाना होता है और ये जो अकाउंटेंट्स जो होता है ना, उसे नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को परफ़ॉर्म करता है ना नॉर्मली, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहा जाता है। फिर आता है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है? अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेट करता है जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है बच्चों। जैसे अगर जो भी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना रही है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होगा। इसमें क्या देखा जाता है? प्रोडक्ट को बनाने का टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों? ताकि हम क्या कर पाएँ बच्चों प्राइस डिसाइड कर पाएँ। तो यहाँ पर बच्चों जो पर्सन होता है ना, उसे सीए नहीं बच्चों उसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहा जाता है, सीएमए कहा जाता है। तो जो प्रोडक्शंस होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है, वहाँ ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, उसे कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। बाकी नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये आता है थर्ड हमारे पास में आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके लिए थोड़ा-सा बच्चों मैं हट जाता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्यूचर्स के बारे में प्लान और एनालिसिस कर पाए बच्चों। अब आप बोलोगे कि सर सीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। सीए में जो है कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो सीए में का काम करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करता है बच्चों? यहाँ पर आते हैं आपके मैनेजर्स, जिसके आप फाइनेंशियल मैनेजर्स भी कहते हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं बच्चों, ये सारा काम जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो आप देखते हो ना कि आप सर ये तो आप जानते हैं कि सीए और सीए जो करवाता है वो हमारा आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीए में करवाता है हमारा पहले आईसीडब्ल्यू था, ये हमारा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करवाता है और जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है उसके लिए बच्चों आपको एमबीए करना होता है। एमबीए इन अ फाइनेंस बच्चों। अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है बच्चों, दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो जो पर्सन है ना मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग को परफॉर्म करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, हम पास्ट डेटा के बेस पर हम फ्यूचर्स को एनालिसिस करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम थोड़ी-सी अब ये थोड़ा-सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं बच्चों। जैसे फाइनेंशियल्स क्या है? देखिए हम क्या करते हैं अपने बिज़नेस में एंड ऑफ द ईयर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों। तो साल के एंड में जैसे राहुल को पता चला कि उसने 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। तो ये जो कैलकुलेशंस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है बच्चों। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो जैसे यहाँ पर एक मोबाइल कवर खरीदने और पे करने का जो कॉस्ट है ₹50 आया, तो मैं इसको ₹100 में बेचूँगा। यहाँ पर आप कॉस्ट को एनालिसिस करोगे और उसके बाद आप ये पता लगाओगे कि मुझे इसमें कितना मार्जिन एड करना है। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो क्या करता है, ये डाटा, है ना? डाटा देखकर राहुल ने जो प्लान किया कि नेक्स्ट मंथ से वो हर ईयरबड्स का स्टॉक ज़्यादा लाएगा क्योंकि उनकी डिमांड हाई है बच्चों। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, हम डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं कि अगर सपोज़ हमारे किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो हम ये वर्क करेंगे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, है ना? तो जहाँ पर हमारी मार्जिन ज़्यादा है, तो वहाँ हम फोकस करेंगे दैट इज़ ऑल पार्ट इज़ कम्स टू इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्चों। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जो एनालिसिस करते हैं ना वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डेटा के बेस पे करते हैं बच्चों। तो डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों रो डेटा को प्रोसेस करके जो रिपोर्ट बनती है ना, उसे ही हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हम क्या-क्या जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस है, ये देखो बच्चों ये सब रॉ मैटेरियल्स है, इनवॉइस हो गया, डेटा हो गया, रिसिप्ट्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन डेटा को हम प्रोसेस करके क्या पता लगाते हैं।
सबसे पहले इस डेटा को प्रोसेस करेंगे और हम ये पता लगाएँगे कि बिज़नेस को प्रॉफ़िट और लॉस कितना हुआ बच्चों। इसके लिए नॉर्मली हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों। इसका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि हमने कितना कमाया, कितना हमारा खर्चा हुआ बच्चों। तो ये सब चीज़ें है ना, ये सब कुछ आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग या आपके जहाँ पर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। दूसरा हम ये पता लगाते हैं कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोज़ीशंस क्या है बच्चों। अब फाइनेंशियल पोजीशंस क्या होगा बच्चों? हम ये देखेंगे कि बिज़नेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स है बच्चों और हमें कितनी लायबिलिटीज़ हमें पे करनी है बच्चों। तो हम यहाँ पर बिज़नेस में ये पता लगाएँगे हमारे बिज़नेस की एसेट्स कितनी है और कितनी लायबिलिटीज़ हमें पे ऑफ करनी है। ये सब चीज़ें आती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड हमें फाइनेंशियल पोजीशंस पता लगती है। थर्ड हमारी आती है कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन बच्चों। अब कैश फ्लो क्या होता है? हमें यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट करना होता है, जहाँ पर हमें देखना होता है कि कैश आया कहाँ से और कहाँ पर गया। यानी कि कैश जो आ रहा है ना दैट इज़ नोन एज़ अ इनफ्लो और जो जा रहा है ना दैट इज़ अ आउटफ्लो। हम यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या करते हैं, यहाँ पर हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं और इससे पता लगाते हैं कि हमारा कैश आ कहाँ रहा है और कैश कहाँ जा रहा है। क्या हम प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन जो है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहाँ ये क्लास 11 का पोर्शन्स है और ये भी क्लास 11 का पोर्शन्स है। तो अब हम बात करते हैं कि जो गुड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो हम जो अकाउंट्स मैनेज करते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले ये रिलायबल होना चाहिए बच्चों। रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों अगर आपकी अकाउंटिंग में फॉल्स है ना, तो नो वन बिलीव योर डेटा बच्चों। तो यहाँ पर हमें सच्चाई होनी चाहिए बच्चों, डेटा जो है ना बच्चों वेरिफाइबल होने चाहिए। बच्चों ये बायस से फ्री होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। कई बार सपोज़ अगर आपने डेटा में बहुत ज़्यादा व्हाइटनर वगैरह यूज़ कर रखा है ना, तो वो आपकी डेटा की वेरिफाइबिलिटी जो है ना, ये रिलायबिलिटीज़ को अफ़ेक्ट करेगी। जो डेटा जो है ना बायस फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स जैसा चाहे वो अपने अकॉर्डिंग डेटाज़ को मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं बच्चों। है ना? सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरीके से होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए कि उसपे हर एक आदमी बिलीव कर पाए। दूसरा होना चाहिए रिलेवेंस होना चाहिए बच्चों। रिलेवेंस कैसे होना चाहिए? सपोज़ कि कोई इन्वेस्टर्स है, उसे किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह बाय करने हैं, तो डेटा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि वो डेटा के बेस पे ये डिसाइड कर पाए, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या वो ये डिसाइड कर पाए, क्या इस कंपनी की सिचुएशंस क्या है? क्या मुझे इस कंपनी से शेयर्स बेचकर आउट हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? तो ये रिलेवेंस होना चाहिए बच्चों, ताकि आप इसके बेस पर आप डिसीज़न ले पाएँ, कभी भी आपको फालतू जो इन्फॉर्मेशंस है, वो इसके साथ क्लब नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे जो डेटा होने चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिस पे बिलीव किया जा सॉरी जिसको हम समझ सकें। देखिए ऐसा नहीं कि का हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हमारी अकाउंटिंग का जो डेटा प्रेजेंटेशन है बच्चों इस तरीके का होना चाहिए, चाहे वो पर्सन किसी भी साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उसको इजिली उसे इजिली समझ पाए, ग्रास्प कर का है और वो इस डेटा के आधार पर जो है ना वो डिसीजन ले पाए बच्चों। तो नॉर्मल यूजर जो है ना उनको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी में आता है। नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी बच्चों, हम अगर हमारा डेटा इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि हम उस डेटा को पिछले ईयर्स के डेटा के साथ कंपेयर कर पाए बच्चों। यानी कि हम चाहें कि 2 कंपनीज़ है या 3 कंपनीज़ है, व्हिच वन इज़ द बेस्ट कंपनी? तो अगर हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है ना बच्चों, तो ये हमारे जो डेटा होना चाहिए बच्चों कंपेरेबल होना चाहिए। एक कंपनी के डेटा दूसरे कंपनी के साथ कंपेरेबल होना चाहिए बच्चों। तभी तो आप क्या ले पाएँगे बच्चों डिसीज़न्स ले पाएँगे बच्चों। तो हमारे डेटा क्या होने चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जिस पे बिलीव किया जा सके, रेलेवेंस होना चाहिए जिसके आधार पर जो है आप डिसीज़न ले पाएँ, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, चाहे वो बंदा आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उसको अंडरस्टैंड कर पाए और हमारे डेटा क्या होना चाहिए बच्चों? कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए ताकि आप उसके बेस पर आप एनालिसिस कर पाएँ, आप है ना? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके नॉलेज को जो चेक करते हैं कि बच्चों जो रूटीन और क्लरिकल नेचर्स का जो काम होता है बच्चों उसे क्या बोला जाता है? मैंने बताया था ना कि आपके स्कूल में जो अकाउंटेंट्स है, जो फीस वगैरह है ना कलेक्ट करते हैं, रूटीन और क्लरिकली वर्क करते हैं ना, तो उनका काम क्या होता है? बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? बिल्कुल सिंपल है बच्चों। बुक कीपिंग आपने सही पहचाना। फिर प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने में कौन-सी ब्रांच हेल्प करती है? जो हमें प्रोडक्ट की जो प्राइस फिक्स करनी है, उसमें
फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करेगी या कॉस्ट अकाउंटिंग? तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो हेल्प करेगी। अकाउंटिंग बिज़नेस का क्या है रोल? ये हमने बच्चों पार्ट फर्स्ट में सीखा था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो किस तरीके की होती है बच्चों, वो सीसीटीवी की तरह होती है, जो हर एक ट्रांज़ैक्शन को क्या करती है बच्चों? रिकॉर्ड करती है बच्चों। तो अकाउंटिंग जो है ना, अगर हम इसका फाइनल टेक अवे देखें, तो अकाउंटिंग सिर्फ़ नंबर का खेल नहीं है बच्चों, बिज़नेस की है ना? बिज़नेस को सेट करना है, बिज़नेस को बसाना है बच्चों। उसी तरीके से सॉरी बिज़नेस की भाषा है। बुक कीपिंग क्या करता है? स्टार्ट करता है। अकाउंटिंग उसको एनालिसिस करता है और अकाउंटेंसी उसके रूल्स को बताती है, हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि सही अकाउंटिंग जो है ना, वो हमें बेटर डिसीज़न्स लेने में हेल्प करे, जिससे हमारा बिज़नेस सक्सेस हो पाए। जो राहुल की जो फाइनली जो स्ट्रेस फ्री जो है ना, राहुल जो इस तरीके से खड़ा है, स्ट्रेस फ्री, तो ये सब कुछ हेल्प हो पाया बच्चों अकाउंटेंसी की हेल्प से बच्चों। तो एक्चुअली बच्चों हम जो ये पूरी सीरीज़ को जो चला रहे हैं बच्चों, वो तारक मेहता उल्टा चश्मा जो है एक सीरीज़ है। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को देखा होगा, आप चेक कीजिए अकाउंटिंग इक्वेशंस वाले वीडियोज़ देखिए, जर्नल एंट्रीज़ वाले वीडियोज़ देखिए, आपको लगेगा, आपको ये कभी भी अकाउंटिंग बोरिंग नहीं लगेगी बच्चों। बहुत अच्छी तरीके से आप अकाउंटिंग को समझ पाएँगे। आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाया होगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यहीं पर एंड होता है। तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएँगे। थैंक यू स्टूडेंट सो मच।